खामोश लम्हों की हल्की सी गर्माहट। सुबह मेंशन की हवा हल्की सी ठंडी थी। रवि बालकनी में पौधों को पानी दे रही थी। चेहरे पर वही शांति, पर आंखों में अभी भी रात भर की थकान छुपी हुई थी। किचन के दरवाजे पर खड़ा निहिर उसे कुछ देर देखता रहा। उसके चेहरे की सॉफ्टनेस आज उसे अलग ही लग रही थी, जैसे वो पहली बार अपनी ही पत्नी को समझने की कोशिश कर रहा हो। कॉफी बना दूं तुम्हारे लिए? निहिर ने अचानक पूछा। रवि ने उसे देखा, थोड़ा हैरान, थोड़ा सावधान। कॉफी? तुम? हाँ, कभी कभी हस्बैंड भी अच्छा काम कर सकते हैं। वो ऑकवर्ड हंसा। रवि मुस्कुरा तो नहीं पाए, लेकिन उसकी आंखों में एक हल्की सी चमक उभरी, जैसे उसे उम्मीद हो पर भरोसा नहीं। निहिर सचमुच किचन में गया, कॉफी मशीन चालू की और तुरंत हड़बड़ा गया। ये मशीन बीप क्यों कर रही? मालती अंदर आए और हंस पड़ी। भैया, ये बीप तब करती है जब पानी नहीं होता। कॉफी मशीन है, रॉकेट नहीं। निहिर ने थोड़ी शर्मिंदगी छुपाते हुए कहा। अच्छा, तो पानी डाल देता हूँ, मालती ने टीजिंग अंदाज में कहा। हम आज तो भैया को गिल्ट ने डोमेस्टिकेटेड बना दिया लगता है। निहिर ने आंखें तीर जैसी सिकोड़ ली और मालती तुरंत हंसते हुए भाग गई। कॉफी किसी तरह बनी। वो कप रावी की तरफ बढ़ाया गया, थोड़ा घबराहट के साथ। टेस्ट कर लो, शायद ठीक बनी हो। रवि ने एक घूंट लिया। कॉफी हल्की कड़वी थी पर सच्चाई बहुत मीठी। बुरी नहीं है, उसने कहा। अब निहिर की सांस वापस आए। ध्रुव स्कूल जाने को तैयार खड़ा था। मम्मा, आज का कौन चलाएगा, आप या पापा? निहिर बोला, मैं ड्रॉप करूंगा। ध्रुव बोला, अचानक से बदल क्यों रहे हो पापा? मालती पीछे से जोर से हंसी मारने ही वाली थी कि रावी ने ग्लैक किया। वो तुरंत चुप हो गई, मगर चेहरा लाल हो गया हंसी रोकते रोकते। धानी और ध्रुवी दोनों दादी को अपनी ड्रेस दिखा रही थी। दोनों पिंक फ्रॉक पहनकर घूम रही थी, जैसे छोटी सी बटरफ्लाइज। पौष्मी तब तक आ चुकी थी, अपने हाथ में 2 छोटे हेयर क्लिप्स लिए हुए। स्पेशल डिलीवरी, मेरी 2 फैशन प्रिंसेसेस कहाँ हैं? ध्रुवी दौड़कर आए। पौष्मी मौसी क्लिप। धानी भी पीछे थी। मेरे लिए भी, मैं फर्स्ट बोलूंगी। पौष्मी उन्हें दोनों को क्लिप लगाती हुई बोली। कौन फर्स्ट था इससे फर्क नहीं पड़ता, कौन क्यूटेस्ट है वो दोनों हैं। रावी ये सब देख रही थी और उसके चेहरे पर आज पहली बार हल्की स्टेडी मुस्कान लौटी। निहिर ने उस मुस्कान को देखा और उसका दिल जैसे धीरे से धड़का। उसे समझ आया कि रावी को खुश रखना कोई फेवर नहीं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और शायद उसका सबसे बड़ा डर भी। शाम तक मेंशन में हल्की हलचल बनी रही। रावी बच्चों के साथ प्लेरूम में बैठी थी। रंग बिखरे पड़े थे, ड्राइंग शीट्स इधर उधर। ध्रुवी और धानी दोनों प्रिंसेस क्राउन बना रही थी और ध्रुव सीरियस बैठकर अपनी कार का स्केच बनाता जा रहा था। तभी निहिर दोवे पर आया। उसे टेक लगाकर खड़ा रहा। रावी ने उसकी तरफ देखा नहीं, पर वो महसूस कर सकती थी कि वो आसपास है। निहिर ने धीरे से कहा, रावी, मैं कुछ पूछ सकता हूँ? क्या आज रात टेरेस पर डिनर करें? बस हम दोनों, एक सिंपल सा स्टार्ट ओवर जैसा। रावी ने ड्राइंग पेन मेज पर रखा। उसकी आंखों में कंफ्यूजन था, डर भी, उम्मीद भी और थोड़ा मोड़ा गुस्सा भी। स्टार्ट ओवर आसान नहीं होता निहिर, उसने धीरे से कहा। मुझे पता है, निहिर ने ऑलमोस्ट फुसफुसा कर कहा, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि तुम मैटर करती हो बहुत। कमरे में कुछ सेकंड सन्नाटा रहा। ध्रुवी ने अचानक कहा, मम्मा, पापा आपसे बात कर रहे हैं। और रावी चौंक कर हंस पड़ी। निहिर भी मुस्कुरा दिया। पहली बार आज उसका स्माइल असली था। रावी ने बहुत धीरे से कहा, ठीक है, डिनर करेंगे। और बस उन 4 शब्दों ने दिन भर की सारी चुप्पियां, असहजता और डर थोड़ा थोड़ा पिघला दिया। जैसे किसी जमे हुए रिश्ते में हल्की सी गर्माहट वापस आने लगी हो। रात अभी बाकी थी और शायद उनका रिश्ता भी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अनकहा, अनछुआ और अधूरा सा। सुबह की हल्की धूप खिड़की पर ठहरी थी, मानो रात भर की भारी चुप्पी को धीरे से हटाना चाहती हो। रावी अब भी सोफे के किनारे बैठी थी, बाल थोड़े बिखरे, आंखें थोड़ी सूजी हुई और दिल बिल्कुल उलझा हुआ। निहिर उसके सामने खड़ा था, मगर पहली बार उसकी तीखी आंखों में सॉफ्टनेस की एक हल्की परत थी। कोई अपनी गलती मानने का साहस करे, ये बात रावी ने कभी निहिर के बारे में नहीं सोची थी। रावी, उसके नाम में गिल्ट, पछतावा और कुछ बेहद पर्सनल सा मिला हुआ था। रावी ने नजरें चुरा ली। जो भी था कल साफ हो गया। लेट्स जस्ट मूव फॉरवर्ड निहिर। उसने ये कहा तो जरूर, पर मन जानता था कि आगे बढ़ना इतना आसान नहीं होने वाला। ध्रुव ने अचानक पीछे से आकर रावी का हाथ पकड़ा। माँ, ब्रेकफास्ट। उसकी मासूम आवाज ने माहौल हल्का कर दिया। रावी ने मुस्कुराने की कोशिश की। हाँ, चलते हैं। ध्रुवी भागती हुई आई और सीधे निहिर से लिपट गई। पापा, गुड मॉर्निंग। उसकी प्यारी सी आवाज में जो वार्मथ थी, उसने निहिर के दिल को एक पल में पिघला दिया। रावी ने ये देखा और उसके अंदर एक अजीब सी हलचल उठी। ये वही आदमी था जिसने कल रात आंसू तक का मतलब नहीं समझा था, और ये वही आदमी था जो अपनी बेटी को ऐसे थाम रहा था जैसे दुनिया में उससे प्यारी कोई चीज ही न हो। रावी मुड़ गई, दिल में एक भारी टीस के साथ। किचन में मालती पहले से मौजूद थी, अपने छोटे बाल क्लिप में बांधे हुए, एप्रन में पूरी जिम्मेदार भाभी मोड में। मालती ने उसे देखते ही लाइट सी मुस्कान दी। आज चेहरा थोड़ा ठीक लग रहा है, कल की टेंशन निकल गई ना? रावी ने चुपचाप पानी लिया। तूने वो सब कैसे बोला निहिर को?
वो पूछना नहीं चाहती थी, पर मन से ये सवाल हट ही नहीं रहा था। मालती ने उसकी आंखों में देखा, गहरा, समझदार और प्रोटेक्टिव नजर से। क्योंकि गलती उसकी थी, दी। और जिसका फॉल्ट होता है उसे सुनना पड़ता है। भैया पावरफुल होंगे, पर गलत तो गलत ही होता है। रावी की आंखें थोड़ा भर आईं। इस घर में अगर किसी ने उसे सबसे ज्यादा समझा था तो वो मालती ही थी। उधर डाइनिंग एरिया में दानिश और नमित किसी रैंडम घिसी-पिटी फिल्म पर लड़ रहे थे। ओशमी फैशन मैगजीन पलटते हुए चाय पी रही थी। धनी और ध्रुवी खेले जा रहे थे जैसे पूरा घर उन्हीं का हो। और निहिर सबसे अलग खड़ा, कप में कॉफी लिए, मगर आंखें बार बार किचन की तरफ। जैसे उसे पता था कि रावी कब बाहर आएगी, और शायद वही इंतजार कर रहा था। रावी ने जब डाइनिंग एरिया में कदम रखा, पूरा हॉल उसकी तरफ देखने लगा। निहिर भी। उसने एक सेकंड के लिए निहिर की आंखों में देखा, फिर नजरें झुका ली। मॉम, आज स्कूल में कलर डे है, ध्रुवी उछलकर बोली। मुझे पिंक पहनना है। धनी भी पिंक, धनी अपनी छोटी सी आवाज में बोली। मालती हंस पड़ी, पर निहिर ने अचानक कहा, मैं छोड़ दूंगा स्कूल। सब चुप हो गए। रावी ने हल्के तनाव से कहा, मैं छोड़ दूंगी, हमेशा मैं ही छोड़ती हूँ। निहिर ने उसकी तरफ सीधी नजर से देखा। आज मैं छोड़ना चाहता हूँ। उसके बोलने का ढंग बहुत शांत, बहुत कंट्रोल्ड, पर नीचे कुछ बहुत गहरा था। रावी ने जवाब नहीं दिया, पर उसके चेहरे पर साफ लिखा था, तुम्हें मुझे गिल्ट से बाय नहीं करना चाहिए। ब्रेकफास्ट के बाद बच्चे तैयार होने लगे। धनी और ध्रुवी दोनों फूलों वाली पिंक फ्रॉक्स में एकदम मंत्रमुग्ध कर देने वाली लग रही थी। रावी बालों में क्लिप लगा रही थी कि पीछे से आवाज आए, मे आई हेल्प निहिर। रावी ठिठक गई, धीरे से बोली, ये सब दिखावा मत करो निहिर। उसने कुछ नहीं कहा, सिर्फ एक लंबी सांस भरी, जैसे खुद से लड़ रहा हो। मैं दिखावा नहीं कर रहा, कोशिश कर रहा हूँ। ये लाइन रावी के दिल पर एक हल्का सा वार कर गई, मगर ये वार मीठा था या दर्दनाक, वो अभी तय नहीं कर पाए। बच्चे जब रेडी हो गए, रावी ने बैग उठाया। चलो ध्रुवी। तभी निहिर ने उसके हाथ से बैग ले लिया। मैं छोड़ दूंगा। इस बार उसके टोन में कोई जिद नहीं थी, सिर्फ एक शांत सा रिक्वेस्ट। रावी ने पल भर उसकी आंखों में देखा। वो पहली बार जेन्युइनली सॉरी दिख रहा था। पर भरोसा टूटे तो जुड़ता है, पर धीरे। रावी ने धीरे से कहा, ठीक है, पर तेज मत चलाना, ध्रुवी को गाड़ी की स्पीड पसंद नहीं। निहिर के चेहरे पर बहुत हल्की, ऑलमोस्ट इनविजिबल सी मुस्कान आई। ओके। गाड़ी के दरवाजे बंद होते ही ध्रुवी बोली, पापा, आप और मामा फिर दोस्त हो गए। ये सवाल इतना छोटा था, पर निहिर और रावी दोनों के दिल में गहरा उतर गया। निहिर ने नजरें रियर व्यू मिरर में उठाई। रावी ने वही किया। उनकी नजरें मिली। एक पल के लिए सांसें रुक गईं। फिर निहिर ने धीरे से कहा, हाँ, हम फिर कोशिश कर रहे हैं। रावी की निगाहें झुक गईं। उसने खिड़की के बाहर देखना शुरू कर दिया, ताकि कोई उसकी आंखों में उठती नमी देख न सके। स्कूल पहुंचकर बच्चों को उतार दिया गया। धनी ने रावी को चूमा और भाग गई। ध्रुवी ने निहिर का हाथ थाम लिया। पापा, मामा को हर्ट मत करना। निहिर का दिल एक पल को रुक गया। उसने धीरे से सिर हिलाया, नहीं करूंगा। बच्चे अंदर चले गए। अब गाड़ी में सिर्फ निहिर और रावी बचे थे। सन्नाटा एक बार फिर उनके बीच जगह लेने लगा। रावी बाहर देखने लगी। उसके चेहरे पर एक शांत लेकिन दूरी भरी कठोरता थी। निहिर ने स्टीयरिंग पकड़े पकड़े धीमी आवाज में कहा, कल जो हुआ उसके लिए मेरा एक सॉरी काफी नहीं होगा, लेकिन मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता रावी। उसका नाम ऐसे कहा था जैसे वो उसका सबसे नाजुक हिस्सा हो। रावी की आंखें चमक उठी, गुस्से से नहीं, डर से। जिस आदमी ने कभी साथ नहीं दिया, आज वो साथ मांग रहा था। रावी ने धीरे से कहा, निहिर, मैं तुम्हें खोने के डर में न जीती थी, न जीना चाहती हूँ। मैं बस अपने बच्चों के साथ शांति चाहती हूँ। निहिर ने एक गहरी ब्रेथ ली। तुम चाहो तो मुझे मौका, बस एक मौका दे दो। रावी ने जवाब नहीं दिया, बस खामोशी से सीट बेल्ट खोलकर उतर गई। निहिर ने उसे जाते देखा, और पहली बार उसे रावी की दूरी से डर लगा। मगर वो नहीं जानता था कि घर के अंदर अभी एक नया मोड़ उसका इंतजार कर रहा है। जैसे ही रावी अंदर आई, ओशमी जल्दी जल्दी उसके पास आई। आइज में वरी, हाथ में मोबाइल। रावी, तुम्हें ये देखना चाहिए, अभी अभी न्यूज चैनल पर आया है। रावी के दिल ने एक पल को धड़कना रोक दिया। ओशमी ने मोबाइल उसकी तरफ बढ़ाया। स्क्रीन पर एक ब्रेकिंग न्यूज चल रही थी। निहिर अग्निहोत्री स्पॉटेड एट अ 5-star होटल लेट नाइट विथ मिस्टरी वुमन। सोर्सेस क्लेम पर्सनल टेंशन इनसाइड अग्निहोत्री फैमिली। रावी का चेहरा सफेद पड़ गया। ओशमी एकदम चुप, और पीछे खड़े निहिर ने ये सब सुन लिया था। उसकी आंखों में शौक नहीं था, गुस्सा नहीं था, सिर्फ एक बात थी, अब ये दाग उसे धोना होगा, और रावी से ज्यादा लड़ाई शायद उसे खुद से ही करनी पड़ेगी।